राधे राधे भक्तों, सभी लोगों का वेलकम है हमारे सेकंड वीडियो यानी सेकंड ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग पहले गए थे यमुना मैया के दर्शन करने और बिहारी जी के दर्शन करने। तो आज जा रहे हैं हम कृष्ण बलराम मंदिर और उसके बाद निधिवन, और जहाँ ठाकुर जी की इच्छा होगी आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलता है। तो चलिए सबसे पहले सुबह सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। तो जहाँ पे हम रुके हैं दोस्तों, यहाँ पे है टोकन की सुविधा। और टोकन की सुविधा कुछ इस प्रकार है कि सुबह ही हम लोग टोकन ले लेते हैं और यहीं पर जहाँ पे हम रुके हैं यहीं पर आपको खाने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। पर नियम कुछ इस प्रकार है कि हम चप्पल वगैरह सब बाहर ही उतार देते हैं और अंदर जो हमें मिलता है ना, बिल्कुल सात्विक भोजन मिलता है। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, काफ़ी अच्छा है। और अभी नाश्ता करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता खा लीजिए। नाश्ता है हमारा यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी। हाँ, तो नाश्ता करके थोड़ा सा हमने सोचा टहल के आते हैं बाहर तक। तो राउंड मार के फिर सीधे रूम की ओर चलते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम बहुत ही प्यारा है यहाँ पे सुबह सुबह का। धूप भी आ रखी है और अभी हम रूम पे पहुँचते हैं। तो आ जाइए, रूम पे थोड़ा सा पहुँच के चेंज करके हम लोग निकलते हैं मंदिर की तरफ। ओके, तो हमने चेंज भी कर लिया और चेंज करके हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। यहाँ पे देखिए ग्राउंड फ्लोर कितना ज़्यादा खुला खुला है, बड़ा अच्छा लगता है। मौसम जैसे कि बहुत ही प्यारा है, कहीं कहीं पे तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल बहुत ही ज़ोर से बरसने वाले हैं और किसी वक्त गायब भी हो जा रहे हैं बिल्कुल बादल। तो चलिए पहले ढूंढते हैं हम रिक्शा, देखते हैं कितनी दूर जाके मिलता है। यहाँ से थोड़ा सा पता रास्ता गुम भी हो गए थे, यानी भूल सा गए थे, रास्ता समझ नहीं आ रहा था किधर को जाना है। फिर एक भैया से पूछा और उन्होंने बताया कि इधर से इधर को जाना है और यहीं से हमको आगे जाके रिक्शा भी मिल गया है। तो रिक्शा वाले से हमने बात करी, रिक्शा वाले भैया ने हमको रास्ता बताया और हमने सोचा फिर रास्ता पूछ ही रहे हैं तो हम सीधे रिक्शा करके आगे जब बढ़ते हैं यहीं से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए मौसम का नज़ारा लेते हुए और वृंदावन धाम के पावन दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं यहीं से श्री बलराम मंदिर जी में। यहीं पे हमने चप्पल इत्यादि जो भी हाथ में पर्स वगैरह थी बाहर रखे। पर्स तो मैं खैर नहीं लेके गई थी, जो स्लीपर्स वगैरह थे यहाँ उतार दिया और टोकन ले लिया और हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं इसी के साथ। वो श्री राधे कृष्ण गोपाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो बहुत ही प्यारा और विशाल मंदिर है, दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे नीचे की साइड है राधे कृष्ण बलराम जी के दर्शन, और दर्शन करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, सच कह रही हूँ। जहाँ देखो वहाँ कृष्ण महामंत्र का जाप हो रहा था, मृदंग वगैरह ढोल वगैरह मंजीरे बज रहे थे और इतना अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ भी कितनी है, ये हमारी ठाकुर जी की कृपा है जो इतने सारे उनके चाहने वाले हैं, इतने ज़्यादा प्रेम जो भक्तों को अपना देते हैं ना, तो वही भक्त उसका धन्यवाद करने आते हैं। और दर्शन करते वक्त ना मेरे को थोड़ा रोना भी आ गया था, जो कि मेरे को आ जाता है हमेशा। और यहाँ से थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फ़ोटो वगैरह यहाँ पे बड़ी प्यारी आ रही थी तो हमने सोचा यहीं पे फ़ोटो वगैरह ले लेते, बहुत अच्छी लग रही थी। अभी यहाँ से हम लोग ना ऊपर की तरफ को जाएंगे। देखिए यहाँ से सीढ़ी लगी हुई थी ऊपर को आने की, तो यहाँ पे हम लोग जब ऊपर को गए सीढ़ियों से तो हमने देखा कि ऊपर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर। और मंदिर में दर्शन करके यहाँ से फिर हम आगे बढ़े सेकंड साइड।
सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की व्यवस्था थी। लाइन बारी से सभी लोग अपना धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। और कई लोग तो माला जाप भी कर रहे थे, कुछ काउंटर से कर रहे थे, कुछ माला से कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए नीचे आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, एक एक कमल का फूल बना हुआ है और उनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। और जितने जितने आप कदम आगे बढ़ाते जाते हैं एक एक कमल के फूल पे, उतने उतने में आपको जाप करना होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो काम है ना मंदिर में, वो भी बहुत प्यारा है। और यहाँ से प्रसाद इत्यादि ग्रहण करके हम लोग नीचे की साइड गए। नीचे की साइड भी बहुत ही प्यारे दर्शन थे। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो रखे थे और महाप्रभु जी के दर्शन थे और श्री प्रभुपाद जी के भी दर्शन हुए। और दर्शन इत्यादि करके हम लोगों ने एग्जिट किया और ठाकुर जी को प्रणाम करके धन्यवाद करके हम लोगों ने रिक्शा इत्यादि का व्यवस्था को देखा कहाँ पे है क्या है। और उससे पहले हमने स्लीपर लिए, स्लीपर लेना ध्यान में से उतर गया था। और फिर हमने सोचा अब दोपहर भी हो गई है तो थोड़ा सा पहले पेट पूजा कर ली जाए। और यहाँ से हमने थोड़ा कुछ पेट पूजा के लिए मंगवाया और यहीं से हमने पेट पूजा इत्यादि करके हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि देखिए फिर बेड टाइम हो जाता है ना, तो फिर सर में दर्द होने लगता है भूख के कारण। इसलिए हमने सोचा पहले ये भी देख लें, ये भी कार्य बहुत ज़रूरी हो जाता है। अकेले हो तो कोई बात नहीं, देखिए बच्चे अगर साथ में होना तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ से फिर हमने रिक्शा किया, रिक्शा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें पता था जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। सुबह के टाइम पे थोड़ा खाली खाली रहता है, फिर बाद में और ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है और भीड़ भी आती है कहीं ना कहीं। मौसम बहुत प्यारा था। और अभी हमने सोचा है कि हमने यहाँ पे इतने अच्छे दर्शन कर लिए हैं तो अब ज़रा यहाँ से जो भी पास पड़ता है हम वहाँ जाते हैं। तो हमने पता कर तो राधा वल्लभ जी का मंदिर यहाँ पे बहुत अच्छे से पास में ही था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ चलते हैं। तो थोड़ा सा रास्ते में गड़बड़ाहट हो रही थी, हमें रास्ते का पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन फिर भी पूछते पूछते ठाकुर जी की कृपा से हम लोग मंदिर तक पहुँच गए। और यहाँ पे हम मंदिर पे उतरते हुए यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलते हैं। पैदल चलते चलते हम लोग आगे पहुँचते हैं और आगे पहुँच के फिर हमने सोचा फिर रास्ते में थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लें, रूम पे जाते हैं, पहले चेंज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाएंगे। क्योंकि देखिए थक गए थे थोड़ा सा, हमने सोचा चेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं अच्छे से, फिर निकलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूम पे और रूम पे जाके थोड़ा सा चेंज इत्यादि करते हैं। और चेंज इत्यादि करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए आपको आगे के दर्शन कराते हैं अपने साथ में ही। ओके दोस्तों, और जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी कृपया करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस कैसे लगते हैं। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे को हिम्मत मिलती है। तो चाहे 2 लाइक आए चाहे 10 लाइक आए, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा थक गए थे तो आके चेंज करके लेट गए थे। 1 घंटे के बाद हमें निकलना है और हमने चेंज कर लिया। चेंज करके हम यहाँ से निकलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने तुरंत साड़ी पहन ली चेंज करके। अभी हम यहीं से रिक्शा करते हैं, रिक्शा मिल जाए बस दुआ करते हैं ऐसी। रिक्शा नहीं मिला तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सुविधा तो होगी पहुंचने की, ऐसी बात तो नहीं है। गाड़ी लेके हम कहीं पे भी नहीं जा रहे क्योंकि जाम वगैरह बहुत होता है। तो यहाँ पे ना बाइक की सुविधा भी थी कि जैसे बाइक वाले से हम लोग बात करते हैं, वो जितने भी पैसे लेते हैं वो हम लोग मतलब उनसे तय कर लेते हैं, उतने में वो लोग हमको वहाँ पर छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें जाना होता है। तो यहाँ पे कृष्णा और मैं एक ही बाइक में बैठ गए थे और उन्होंने भैया जी ने हमको प्रेम मंदिर से होते हुए सीधा राधा वल्लभ मंदिर के पास छोड़ दिया था। वहाँ से हम लोग पैदल गए थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दिन में ही कितनी भीड़ है, ये भीड़ शाम तक रहेगी जब दरवाजे खुलेंगे शाम को, ठीक है। तो ये भीड़ बढ़ते बढ़ते इसलिए बढ़ जाती है। तो अभी तो भीड़ बहुत थी और गेट भी नहीं खुले थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा हम आगे पहले राधा वल्लभ के ही दर्शन करके आते हैं। क्योंकि बिहारी जी के दर्शन तो कल ही कर लिए थे दोस्तों। तो पूछते पूछते हम लोग आगे बढ़े, प्रसाद इत्यादि लिया यहाँ से और प्रसाद लेकर हम लोग आगे बढ़े। भीड़ बहुत है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना कि जब अंदर मंदिर में जा रहे थे ना
तो बहुत गजब नज़ारे थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो यहाँ से हम लोग होते हुए गली के रास्ते गए, यहाँ से शॉर्टकट है किसी ने बताया तो हम यहीं से निकल लिए। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से हम लोग मंदिर के द्वार तक पहुँचे। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे वृंदावन में गली गली में आपको हर दूसरे तीसरी जगह से आपको हर गली में यहाँ पे बिहारी जी का बड़ा अच्छा सा विशाल मंदिर मिल जाएगा। तो हम पहुँचे यहाँ राधा रमण मंदिर के पास। बोलो श्री राधिका रानी की जय, रमण बिहारी की जय। दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ रहा था, अपना भी और थोड़ा सामान का भी, क्योंकि भीड़ भाड़ में ध्यान रखना भी चाहिए अपना। बोलो श्री राधिका रानी की जय, रमण बिहारी की जय। श्री राधे श्री राधे। तो यहाँ से हमने दर्शन किए और दर्शन करके हम लोग बाहर की ओर एग्जिट करते हैं। और एग्जिट लेते हुए हम लोग जब बाहर की ओर जाते हैं तो यहीं से हम पूछते हैं कि भाई यहाँ से निधिवन जी का रास्ता कहाँ से है। और मेरी बहुत अभिलाषा थी, क्योंकि पहले भी जब मैं आई थी मैं निधिवन नहीं गई थी। तो फाइनली हम लोग निधिवन के द्वार पे पहुँचे और वहीं से निधिवन बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा और बहुत ही अच्छा आनंद यहाँ पे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा आनंद की अनुभूति हो रही थी। और यहीं से हमने निधिवन के पूर्ण दर्शन करे और दर्शन करके हम लोग यहाँ से होते हुए निकले हैं श्री प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप देखिए जितनी भी अभी दिन की भीड़ थी और शाम की भीड़ थी, इकट्ठी सब अंदर भीड़ कैसी दिख रही है। मंदिर के पास ही सभी भक्तों का प्रेम देख रहे होंगे आप यहाँ पे। और यहीं से हमने दर्शन करते हुए हमने देखा जी बहुत भीड़ होती जा रही है, फिर खाने आने के लिए भी लेट हो जाएगा। तो हम लोग निकल लिए यहाँ से खाना खाने के लिए जल्दी से, दर्शन इत्यादि करके। और यहाँ पे हमने किया पहले भोजन रात का। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे कई लोग जो सात्विक भोजन करते हैं उनको भोजन की समस्या हो। वृंदावन हो गया, खाटू जी हो गया, यहाँ पे इजीली मिल जाता है सात्विक भोजन। तो यहीं से हमने भोजन इत्यादि किया। भोजन कृष्णा के लिए और मेरे लिए हम लोगों ने पूरा एक एक थाल मंगाया था और इन्होंने भी अपने लिए मंगाया था एक। वैसे तो ये ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इन्होंने अपने लिए हल्का हल्का ही मंगाया था कुछ। और यहाँ से हम भोजन करके रात को रिक्शा करके अपने रूम की ओर निकल लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं रात को यहाँ पे थोड़ा बारिश भी हो गई थी, बूंदाबांदी, जिसकी वजह से रोडें सारी गीली हो गई थी। और अभी हम पहुँच गए समझिए अपने रूम की ओर। ठीक है दर्शन बहुत अच्छे हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं हम रूम के गेट पे पहुँच चुके हैं। और जब होटल पे पहुँच गए तो मैंने सोचा अब ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ में मेरे ब्लॉग में, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। जो राधे राधे भक्तों, अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे आगे सेकंड ब्लॉग में, नहीं थर्ड ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे। फिर मिलते हैं हंसते हंसते। इसी के साथ बाय बाय।